गोपाल अपने चारपाई पर बैठे थे। दोपहर का सूरज उनके थके हुए चेहरे पर लंबी परछाई डाल रहा था। रिटायरमेंट, जो कभी एक दूर का सपना था, एक कठोर सच्चाई बन गया था। उनकी पेंशन मुश्किल से उनके छोटे से घर का किराया दे पाती थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी अथक प्रयास से उनके कम संसाधनों को मैनेज करती थी, लेकिन उनकी बचत लगभग खत्म हो गई थी। गोपाल को हमेशा अपने परिवार को पालने पर गर्व रहा था। वह एक सम्मानित क्लर्क थे। उनका जीवन दिनचर्या और शांत गरिमा से भरा था, लेकिन अब महंगाई के इस दौर में वह खुद को बोझ जैसा महसूस करते थे। वह कुछ योगदान देना चाहते थे। लक्ष्मी की थकी हुई आंखों का तनाव कम करना चाहते थे, लेकिन उनका कमजोर शरीर साथ नहीं दे रहा था। उन्हें वह समय याद आता था जब उनके घर में हंसी की गूंज होती थी। वह और लक्ष्मी जवान और उम्मीदों से भरे हुए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे। अब वो बच्चे बड़े हो गए थे, अपने परिवारों के साथ संघर्ष कर रहे थे। जब भी हो पाता था वे मदद कर देते थे, लेकिन गोपाल उन पर और बोझ नहीं डालना चाहते थे। गोपाल अपने पुराने जीवन के अवशेषों से बुरी तरह चिपके हुए थे। वह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते थे। कपड़े भले ही पुराने हो गए थे, लेकिन सावधानी से इस्त्री किए हुए होते थे। वह अपने पड़ोसियों का एक बनावटी मुस्कान के साथ अभिवादन करते, यह दिखावा करते हुए कि सब कुछ ठीक है। वह उनकी दया और उनके संघर्षों का पता चलने पर होने वाली फुसफुसाहट सहन नहीं कर सकते थे। गोपाल, क्यों नहीं आज आप रमेश के पास जाते हैं? लक्ष्मी ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अनकही चिंता थी। आज मुझे इन कागजों को देखना है। उन्होंने पुराने बिलों के ढेर की ओर बेतरतीब ढंग से इशारा किया। उनका दिल शर्म से भर गया। वह धोखे में माहिर थे, यहां तक कि अपनी पत्नी के साथ भी। उन्हें वह समय याद आया जब वह अपना सिर ऊंचा करके चलते थे। उनका दिल आशावाद से भरा होता था। अब हर कदम उनके गुप्त शर्म के बोझ से भारी था। वह एक धोखेबाज थे, एक ऐसा ढोंगी जो सम्मानजनकता की आड़ में छिपा था। दिन हफ्तों में बदलते गए। हर एक दिन जीने के लिए एक संघर्ष था। गोपाल का पेट भूख से तड़प रहा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा खाना खाने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने लक्ष्मी को पहले खाने के लिए कहा, यह दावा करते हुए कि उन्हें भूख नहीं है। एक शाम लक्ष्मी गिर पड़ी। वर्षों की मेहनत और कम भोजन ने असर दिखाया। गोपाल डर के मारे देखते रहे जब उनकी पत्नी उनके घिसे पिटे गलीचे पर असहाय पड़ी थी। वह अपने पड़ोसी श्रीमती शर्मा के पास दौड़ा, मदद के लिए विनती कर रहा था। श्रीमती शर्मा ने लक्ष्मी को उनके बिस्तर तक ले जाने में मदद की। उसने थोड़े से पैसे दिए जो वह दे सकती थी। उसकी आंखें दया से भरी हुई थी। गोपाल ने महसूस किया कि वह अब अपने दिखावे को बनाए नहीं रख सकता। उसकी दुनिया बिखर रही थी। अगली सुबह एक ऐसी हताशा से प्रेरित होकर, जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था, गोपाल ने स्थानीय पुलिस स्टेशन का रास्ता बनाया। उसने हमेशा पुलिस को डर और सम्मान के मिश्रण से देखा था। उनका अधिकार एक अराजक दुनिया में व्यवस्था का प्रतीक था। अब वे उसकी आखिरी उम्मीद थे। वह ड्यूटी ऑफिसर के सामने खड़ा था। दयालु आंखों वाला एक जवान आदमी। उसकी आवाज मात्र एक फुसफुसाहट थी। शब्द बाहर निकल पड़े, शर्म और हताशा की एक धार। उन्होंने अपने संघर्षों, प्रदान करने में अपनी असमर्थता, अपनी पत्नी के गिरते स्वास्थ्य के बारे में बात की। उसके चेहरे से आंसू बह निकले, जिससे वर्षों का सावधानी पूर्वक निर्मित गौरव बह गया। युवा अधिकारी ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी निगाहें अटूट थीं। जब गोपाल ने अपनी बात समाप्त की, तो उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। अधिकारी ने बस सिर हिलाया। उसने चाय और बिस्कुट मंगवाए। उसका व्यवहार सम्मानजनक था, जिसमें कोई फैसला नहीं था। उन्होंने सरकारी सहायता कार्यक्रमों, सामुदायिक संसाधनों के बारे में बात की। उनके शब्दों ने अंधेरे में आशा की एक किरण पेश की। हफ्तों में पहली बार गोपाल ने महसूस किया
कि निराशा के बीच आशा की एक किरण फूट रही है। शर्म अभी भी थी, उसके दिल में एक हल्का सा दर्द था, लेकिन यह राहत की गहरी भावना से ढका हुआ था। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, अपने रहस्यों का बोझ कम किया था, और ऐसा करने पर उसे फैसला नहीं बल्कि अप्रत्याशित दया मिली थी।